exercise 5.1 class 9. Question number 3. Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. First, second part है इसका, there exist at least 3 points that are not in the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid postulate? Explain. ये कह रहा है, तो इसका आंसर है कि यस. इसका आंसर है यस, दिस postulate contain several undefined terms. They are consistent. They are consistent. They refer to different situations. यहाँ पे कोई मान लीजिए पॉइंट है ए और बी, तो ये हो सकता है ये पॉइंट ए और बी है, एक लाइन है, तो हो सकता है कि एक पॉइंट सी जो है इनके बीच में हो भी सकता है, और दूसरा कंडीशन हो सकता है ए और बी कि इसका एक पॉइंट सी है या इस लाइन पे इस पे ना आता हो, ये यहाँ पे पॉइंट हो. तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हो गई. इसका ये भी है कि क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को ये फॉलो कर रही है, तो इसका आंसर है कि नो. इसका आंसर है नो. सेकंड वाले पार्ट का दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड postulate. They follow axioms. This is the answer. Question number 4 है, if a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing figure. अब इनका ये कहना है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और ये जो है एक पॉइंट सी यहां बीच में इसमें है. अब इनका ये कहना है कि AC बराबर AC इज इक्वल टू BC. मतलब इनका कहना है गिवन AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो ये बराबर है ये के. मतलब यहां से ये जो ये AC इज इक्वल टू BC, माने ये डिस्टेंस यहां से यहां तक इसके बराबर है. तो ये प्रूव करना है कि ये मिडिल में है. तो हमको पता है कि इसको हम ऐसे AB को कैसे लिख सकते हैं, AB को हम ऐसे लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AC प्लस CB या BC, कुछ भी मान लीजिए, AC प्लस BC. ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर है. यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस बराबर हो गई है. तो अब हम लिखेंगे ऐसे
कि ए सी इज इक्वल टू, तो यहां पे हो गया ए बी इज इक्वल टू, ए सी है ही है। अब दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो हम ए सी की जगह बी सी लिख सकते हैं। यहां पे बी सी की जगह हम बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं। गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी की जगह ए सी लिख दिया, तो इसको बी सी इज इक्वल टू ए सी लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2AC, ए बी इज इक्वल टू 2AC, इसलिए AC इज इक्वल टू ए बी बाई 2, या इज इक्वल टू 1/2 AB लिख सकते हैं, एक ही चीज है। यही प्रूव करना था हमको, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इक्वेशन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये जो है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसमें मुझे पहले किसी तरह समान है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इसमें एक पॉइंट C दिया हुआ था। तो उनका कहना है ये प्रूव करिए कि केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो हमको पता है कि ए बी इज इक्वल टू होता है, सॉरी ए सी इज इक्वल टू होता है, ए सी इज इक्वल टू होता है ए बी बाई 2, जैसा अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ था। ए सी इज इक्वल टू बी बाई 2 निकाला हुआ है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। और मान लीजिए कि हम एक पॉइंट और यहाँ पे मान लीजिए डी पॉइंट आ जाता है इसमें, और लेट डी पॉइंट is another midpoint of A, then AD इक्वल टू हो जाएगा, जब ये मिड पॉइंट था तब AD होगा मिड पॉइंट, तो AD इक्वल टू AB बाई 2 हो जाएगा। तो AD इक्वल टू AB बाई 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, ये इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AC is equal to AD. It means C and D coincide मतलब ये है कि जो डी पॉइंट है सी के ऊपर ही हो सकता है, ठीक है। therefore every line has one and only one mid point is the answer. Question number 6 है, if यह है if AC is equal to BD, AC is equal to BD, then ये हमको प्रूव करना है AB is equal to CD, मतलब AB is equal to CD, ये हमको प्रूव करना है। तो हमको AB लिख देंगे, हमको लिखना है AC is equal to BD दिया हुआ है,
ए इज इक्वल टू पी डी हमको प्रूव करना है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी और बी डी के बराबर हो क्या होता है, बी डी क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू होगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो अब क्या हुआ इसमें, बी सी दोनों कॉमन है, तो हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई एक्सियम 5 इज द लिस्ट ऑफ एक्सियम considered as universal truth. Note the equation is not about the fifth postulate. Fifth postulate हमारा है the whole is greater than the part. तो क्या होगा, it is yes, it is true because part include in the whole and never be greater than whole। तो समझने के लिए एक कोई लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है इसका। अब इसके डिफरेंट पार्ट हैं, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन, ये 3 सेंटीमीटर एक सेक्शन कटा हुआ है, 4 का कटा हुआ है, और ये हो गया ऐसे ही 1 का हो गया, ये मान लीजिए ये भी मान लीजिए 1 का है, बराबर थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा होगा ये इस बड़े से छोटा ही होगा, तो बड़ा वाला जो है ये इसका पार्ट होगा। तो पार्ट जो कभी जो छोटा वाला पार्ट होगा बड़े के बराबर नहीं होगा। तो ये जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, एक मान लीजिए लाइन है ये, तो जो छोटा वाला पार्ट होगा ना, छोटे से छोटा वाला छोटा ही रहेगा, बड़ा वाला हमेशा बड़ा रहेगा। यही इसमें बताया गया है कि जो छोटा पार्ट होता है में ये बताया गया कि बड़ा वाला पार्ट जो होता है वो छोटे वाले से बड़ा होता है। होल पार्ट जो संपूर्ण पार्ट जो पूरा होल पार्ट होता है वो उस पार्ट से बड़ा होता है। यह इसमें बताया गया है। द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, साथ में घंटी वाला आइकन में दबाएं। थैंक यू।